हेलो बच्चों, कैसे हो। आज रक्षाबंधन के दिन मैं तुम्हें श्रवण कुमार की कहानी सुना रही हूँ। देखो, सुनो, तुम्हें अच्छी लगेगी। एक नगर में एक पति पत्नी रहते थे। तो वो दोनों ही आँखों से देख नहीं सकते थे। कुछ समय बाद उनके घर में एक संतान हुई। लड़का था वो, तो उसका नाम उन्होंने श्रवण कुमार रखा। तो श्रवण कुमार का उन्होंने लालन पालन बहुत अच्छे से किया और वो एक बहुत अच्छी तरह से बड़ा होने लगा और वो सब पढ़ाई लिखाई के साथ और अच्छी आदतें भी सीखता रहा। और उसको पता था कि उसके माता पिता जो हैं वो देख नहीं सकते हैं, तो वो शुरू से ही उनकी सेवा करता था और उनकी हर एक काम में उनकी सहायता करता था और साथ साथ में अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करता था। तो जब वो बड़ा हो गया, तो बड़ा होने के बाद में वो उसके जो माता पिता थे वो वृद्ध होने लगे। तो उसके माता पिता ने उसको कहा, श्रवण कुमार को, कि हमारी बहुत इच्छा है कि हम तीर्थों की जो तीर्थ स्थान है हमारे, उनकी हम यात्रा करें। वहाँ पर यात्रा करने से हमें मालूम है कि बहुत पुण्य लगता है। तो अब हम देख नहीं सकते हैं और हम कैसे जा सकते हैं, लेकिन हमारी बहुत इच्छा है कि हम जो है अपनी मृत्यु से पहले हम तीर्थ यात्रा करें। तो श्रवण कुमार ने कहा अपने माता पिता को कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको तीर्थ यात्रा कराऊंगा। और ये बेटा बहुत पहले समय की कहानी है। तब तो ये बसें वगैरह रेल वगैरह चलती नहीं थी और दूर दूर सारे तीर्थ स्थान थे, तो कैसे वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बस ये है कि एक जो जरिया था वो बैलगाड़ियों से ही एक जगह से दूसरी जगह उस समय में जाते थे। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, इतना इनके पास में इतने संपन्न नहीं थे, इतना वो नहीं थी, पैसे नहीं थे कि ये गाड़ी वगैरह करके और श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थों की यात्रा कराता, जो कि एक जगह से और दूसरी जगह की जो यात्रा थी उसमें काफ़ी दूरी थी। तो श्रवण कुमार ने एक कावड़ बनाई। कावड़ होती है बेटा एक अच्छा मोटा मजबूत डंडा होता है और उसके दोनों साइड रस्सियाँ होती हैं। तो उसके अंदर वो रस्सियों से बांध के उसने अच्छी दो बड़ी बड़ी टोकरियाँ ऐसे लगाई, जैसे तराजू की तरह उसको बनाया। तो और उसके एक साइड में अपने माता को बिठाया, एक साइड में अपने पिताजी को बिठाया और उनको अपने कंधे पे उसको रख के और फिर वो उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए और अलग अलग तीर्थ स्थान में लेकर के जाता था। उसके माता पिता बहुत खुश होते थे। वो देख तो नहीं सकते थे, दर्शन तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वो उनको बताता रहता था कि अब हम इस तीर्थ स्थान पे आए हैं, अब इस तीर्थ स्थान पे आए हैं और ये ऐसी यहाँ पर भगवान जी की मूर्ति है। तो वो उसके द्वारा सुन के और उसके करके वो अपने मन से उन जिस जगहों का दर्शन करते थे। तो इस तरह से वो कई जगह ले गया। उस समय की बात है ये, जब कि अयोध्या में राजा दशरथ राज करते थे, राम जी के पिताजी। तो ये यात्रा करते करते अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में जब पहुँचे तो अयोध्या के बाहरी जंगल सा था, वहाँ पर जाकर के जब वहाँ से जा रहे थे तो क्या कहते हैं उसको, उनको माता पिता को, श्रवण के माता पिता को
बहुत ज़ोर की प्यास लगी। तो उन्होंने श्रवण से कहा कि बेटा हमें बहुत ज़ोर से प्यास लगी है और प्यास के मारे हम बहुत बेहाल हो रहे हैं, अगर कहीं पास में पानी मिल जाए तो हम पानी पिएंगे। तो श्रवण कुमार ने कहा कि अच्छा। उसने उनकी कंधे पे से उतार के कावड़ को रखा और क्या कहते हैं वो लेके लोटा लेकर के उसने कहा मैं देख के आता हूँ माताजी पिताजी, पास में कोई नदी कुआं वगैरह होगा तो मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। तो वो पानी लेने के लिए चला गया। पानी लेने के लिए गया तो क्या कहते हैं उस समय अयोध्या, मैंने बताया ना अयोध्या के राजा दशरथ थे, राम जी के पिताजी। तो उन दिनों जो राजा वगैरह लोग होते थे उन लोगों को शिकार का बहुत शौक होता था, तो वो जंगल में शिकार करने जाते थे। तो जब ये श्रवण कुमार सरयू नदी, वहाँ पर सरयू नदी बह रही थी, उसका बहुत अच्छा शीतल जल था, तो ये जो था श्रवण कुमार वो नदी में पानी लेने के लिए और झुका। और पहले ऐसा रिवाज था कि नदी वगैरह में से जब पानी वो करते थे भरते थे किसी चीज़ में तो थोड़ा सा ऐसे हिलाते थे उसको पहले, फिर उसमें से पीने के लिए पानी भरते थे। तो ये श्रवण कुमार वो झुक करके और पानी भर रहा था। उसी समय जो राजा दशरथ थे उस जंगल में शिकार कर रहे थे और उन्होंने दूर से झाड़ियों के बीच में से क्या कहते हैं ऐसा लगा कि जब उनको पानी ऐसे हिलाने की आवाज़ आई तो उन्होंने सोचा कि कोई ये जो पशु है हिरण वगैरह है ये पानी पीने के लिए आया है नदी में, तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने निशाना साध के और तीर चला दिया। तो तीर चला दिया तो वो तीर श्रवण कुमार को लग गया और श्रवण कुमार को जब तीर लग गया तो क्या कहते हैं वो क्या उस तीर के लगने से घायल होकर के और उसकी मृत्यु हो गई। और राजा दशरथ जब पास में आए ये देखने के लिए कि उन्होंने कौन सा शिकार मारा है, हिरण वगैरह है, उसको लेने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि ये तो श्रवण कुमार है, कोई लड़का है। तो फिर तब तक श्रवण कुमार को घायल हो गया था लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई थी उस समय। तो उन्होंने जब देखा तो उनको तो बहुत दुख हुआ, उनकी तो ऐसी वो नहीं थी, मंशा नहीं थी कि भाई किसी मनुष्य को उनका तीर लग जाए। तो वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने पूछा श्रवण कुमार से कि तुम कौन हो। तो श्रवण कुमार ने मतलब बहुत ही घायल अवस्था में उनको बताया कि ऐसे ऐसे थोड़ी दूर पर मेरे माता पिता हैं और वो देख नहीं सकते हैं और उनको प्यास लगी थी, मैं उनको जगह जगह की तीर्थ यात्रा करा रहा था और मैं आपकी यहाँ पर राजधानी में आया था तो आपने मेरा वध कर दिया। तो राजा दशरथ ने पहले उससे बहुत क्षमा मांगी और बहुत दुखी हुए और फिर श्रवण कुमार ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो मृत्यु निकट है, लेकिन आप ये जो है जा कर के पानी मेरे माता पिता को जरूर पिला देना, वो बहुत प्यासे हैं। तो राजा दशरथ क्या कहते हैं फिर वो पानी लेकर के और जहाँ उसके माता पिता थे वहाँ गए। तो उसके माता पिता श्रवण कुमार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वो पैरों की आहट उन्होंने सुनी तो उनको लगा कुछ कि पता नहीं ये तो पहले तो उन्होंने दूर से जब आवाज़ सुनी उन्हें लगा कि उनका बेटा आ गया है पानी लेके, लेकिन जब वो पास में आवाज़ आई तो उनको लगा कि ये हमारे बेटे के कदमों की आवाज़ नहीं है। तो क्या कहते हैं वो लेकर के जब राजा दशरथ ने उनको कहा कि माताजी पिताजी आप ये जल ग्रहण करिए, तो वो कहने लगे कि हमारा बेटा कहाँ है श्रवण कुमार, वो पानी लेने के लिए गया था, आप तो श्रवण कुमार नहीं हो, आप पहले बताओ कि आप कौन हो, हम अब पानी ऐसे नहीं पिएंगे। तो फिर राजा दशरथ ने अपना परिचय दिया और बहुत क्षमा मांगी कि इस तरह से मेरे से गलती से जो है वो श्रवण कुमार की
को तीर लग गया और उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसके माता पिता जो थे वो बेहद दुखी हुए। उन्होंने कहा कि हम तो उसी के लिए ही जीवित थे, उसी की वजह से जीवित थे और हम ये जल ग्रहण नहीं करेंगे और हम क्या कहते हैं, रोते रोते ऐसे ही प्यासे हम अपने प्राण त्याग देंगे। अब हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है अपने बेटे के बिना। तो और लेकिन उनको जो था राजा दशरथ पर बहुत ज़्यादा क्रोध आया और वो उस क्रोध को मतलब सहन नहीं कर पाए और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया। यानी श्राप दे दिया का श्राप का मतलब होता है कि उन्होंने अपने दिल से उसके लिए जो थी कि ऐसी कामना की और राजा दशरथ को कहा कि जैसे हम अपने बेटे के उसमें वियोग में हम तड़प तड़प के मर रहे हैं और हम रो रो के मर रहे हैं, इसी तरह एक दिन राजा दशरथ तुम भी इसी तरह से अपने बेटे के वियोग में तुम्हारी मृत्यु होगी। तो उसने राजा दशरथ तो वैसे भी दुखी थे, वो तो ऐसा चाहते नहीं थे, लेकिन उनको फिर ये श्राप स्वीकार करना पड़ा। और इसलिए कहते हैं कि जब राम जी को वनवास कैकेयी के कहने पर वनवास दिया था राजा दशरथ ने, तो फिर उसके बाद में वो बहुत व्याकुल हो गए थे और उसके बाद में वो जब रामचंद्र जी चले गए जंगल में तो वो उनके वियोग में रो रो करके और फिर राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी। तो ये जो श्रवण कुमार की माता पिता की भक्ति है, सेवा की भक्ति है, ये बहुत ही प्रचलित हमारे देश में, समाज में और सब लोग सुनते हैं। और खास करके आज रक्षाबंधन के दिन हमारे परिवारों में ऐसा रिवाज था कि श्रवण कुमार वो दीवार पर बनाए जाते थे और फिर उनकी पूजा होती थी। तो ये कहानी मैंने तुम्हें सुनाई बच्चों। तो तुम भी हमेशा अपने माता पिता का कहना मानना, सेवा करना। और माता पिता तो इतने प्यार से अच्छे से तुमको पालते हैं, शिक्षा देते हैं, है ना। और तुम तो अच्छे बच्चे हो, वैसे भी सारा कहना मानते हो, अच्छी बातें सीखते हो। तो खुश रहना, सुखी रहना।